स्वागत है। आज हम खुशवंत सिंह के प्रसिद्ध उपन्यास ट्रेन टू पाकिस्तान पर आई एक समीक्षा को लेकर थोड़ी गहराई में बात करेंगे। हाँ बिल्कुल, ये समीक्षा हमें 1947 के विभाजन की उस मुश्किल पृष्ठभूमि को समझने में मदद करेगी जिस पर ये कहानी आधारित है। देखते हैं समीक्षा क्या कहती है। जी, हमारा मकसद यही है कि इस समीक्षा के जरिए उपन्यास के जो सबसे अहम पहलू हैं उन पर नजर डालें। मतलब ये कैसे बताती है कि एक शांत सा गांव बंटवारे की भयानक आग में कैसे झुलस गया। हाँ, वो गांव मनोजपुर। हाँ, मनोजपुर। सोचिए, पंजाब का एक काल्पनिक गांव जैसा समीक्षा में जिक्र है, जहां हिंदू, मुस्लिम, सिख सब पीढ़ियों से साथ रहते थे। बिल्कुल, एक मिसाल की तरह। और फिर इतिहास ने ऐसी करवट ली कि सब कुछ बदल गया। तो समीक्षा की नजर से देखते हैं कि ये बदलाव हुआ कैसे। देखिए, समीक्षा का एक बहुत अहम पहलू है मनोजपुर का चित्रण। वो इसे सिर्फ एक गांव नहीं मानती। अच्छा। हाँ, वो इसे बंटवारे से पहले का जो भारत था, उसकी मिलीजुली संस्कृति, तहजीब, उसका एक छोटा सा नमूना, एक माइक्रोकॉज्म की तरह देखती है। और समीक्षा इस बात पर रोशनी डालती है कि कैसे बाहरी दुनिया की जो नफरत थी, जो हिंसा थी, वो धीरे धीरे इस शांत सी जगह में घुसपैठ करती है। हाँ। और फिर वहां की जो सामाजिक बुनावट थी, जो रिश्ते थे, उनको बिल्कुल तार तार कर देती है। अच्छा, और जहां तक कहानी कहने के तरीके का सवाल है, मतलब लेखक की भाषा, उसके बारे में समीक्षा क्या कहती है? क्या उसे उपन्यास की कोई खास ताकत मानती है? हाँ, बिल्कुल। समीक्षा इस बात पर जोर देती है। उसके मुताबिक खुशवंत सिंह की भाषा जो है वो बहुत सीधी और सरल है। सीधी और सरल? जी, लेकिन उसमें असर जबरदस्त है। समीक्षा ये भी कहती है कि शायद यही सादगी उस दौर की जो भयावहता थी, जो डर था, उसको और ज्यादा उभारती है। अच्छा, मतलब सादगी में ज्यादा ताकत? हाँ बिल्कुल। जब शब्द कम हो और एहसास गहरे हो तो पढ़ने वाला घटनाओं की तीव्रता को शायद ज्यादा महसूस करता है। समीक्षा के हिसाब से भाषा की यही खूबी पाठक को सीधा मनोजपुर के उस माहौल में ले जाती है। ये तो काफी दिलचस्प बात है कि सादगी भी इतनी शक्तिशाली हो सकती है। अच्छा, किरदारों के बारे में समीक्षा क्या कहती है? क्या कुछ खास किरदारों का जिक्र है जो समीक्षा को अहम लगते हैं? हाँ, समीक्षा उन किरदारों पर ध्यान खींचती है जो उस घोर अमानवीयता के दौर में भी मतलब अपनी इंसानियत बचाए रखते हैं। समीक्षा उन्हें भगत सिंह जैसे पात्र कहती है। भगत सिंह जैसे पात्र? इसका मतलब? इसका मतलब शायद उन लोगों से है जो डर और नफरत के उस माहौल में भी सही के लिए खड़े होने की हिम्मत दिखाते हैं, आवाज उठाते हैं। अकेले पड़ जाने पर भी? हाँ, भले ही अकेले पड़ जाएं। समीक्षा के अनुसार यही किरदार कहानी को पूरी तरह से निराशाजनक होने से बचाते हैं, एक उम्मीद की किरण दिखाते हैं। वो शायद मानती है कि ये पात्र उपन्यास का दिल है, उसकी आत्मा है। तो क्या समीक्षा ये मानती है कि गांव का जो ये पतन हुआ, ये पूरी तरह बाहरी ताकतों की वजह से था, या उपन्यास में अंदरूनी दरारों के भी कुछ संकेत हैं जिन पर समीक्षा ध्यान दिलाती है? देखिए, समीक्षा का जो मुख्य ध्यान है वो बाहरी घटनाओं के असर पर ही ज्यादा लगता है। अच्छा। हाँ, कि कैसे नफरत भरी राजनीति और जो अफवाहें थीं वो बाहर से आकर गांव के सदियों पुराने रिश्तों को तोड़ देती हैं। समीक्षा शायद इस बात पर जोर देती है कि त्रासदी बाहरी थी जिसने अंदरूनी शांति को नष्ट कर दिया। मतलब गांव एक शिकार बना बाहरी हमले का? हाँ, समीक्षा उसे कुछ इसी तरह देखती है। वो इस बात को भी रेखांकित करती है कि लेखक ने किसी एक समुदाय को दोषी नहीं ठहराया है, बल्कि पूरी मानवीय त्रासदी को, उस दर्द को दिखाया है। तो इस समीक्षा से हमने देखा कि ट्रेन टू पाकिस्तान कैसे बंटवारे के समय का जो डर था, नफरत थी और इंसानियत का जो मुश्किल संघर्ष था, उसे बड़े ही मार्मिक ढंग से पेश करता है। और समीक्षा इन पहलुओं को कैसे उजागर करती है? जी, मनोजपुर गांव की कहानी, जहां राजनीति और सांप्रदायिक हिंसा आकर शांति भंग कर देती है, पढ़ने वाले को सीधे उस दौर में ले जाती है। मुझे लगता है समीक्षा का यही मुख्य संदेश है। बिल्कुल सही। समीक्षा इसी बात पर जोर देती है कि लेखक की भाषा सीधी है लेकिन बहुत प्रभावशाली है। घटनाएं आंखों के सामने आ जाती हैं। हाँ। और इसमें उन पात्रों का महत्व बताया गया है, जैसा हमने बात की, जो मुश्किल समय में भी इंसानियत की मिसाल बनते हैं। जी। ये उपन्यास सिर्फ इतिहास नहीं है। समीक्षा के अनुसार ये एक चेतावनी है कि नफरत और हिंसा के नतीजे कितने भयानक हो सकते हैं। इसीलिए समीक्षा इसे ऐतिहासिक और मानवीय दोनों नजरियों से एक बहुत जरूरी किताब मानती है, एक तरह से जरूर पढ़ने लायक किताब। तो यहाँ से एक सवाल उठता है जिस पर सोचा जा सकता है
कि इतिहास की ऐसी दर्दनाक घटनाएं और उनमें दिखाई गई इंसानियत की कहानियां, इन्हें याद रखना आज के समाज के लिए क्यों जरूरी है, इस पर विचार किया जा सकता है।